भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका परीक्षण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से अब उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं। ऑब्जर्वर कांग्रेस ने नियुक्त कर दिए हैं, क्या कुछ फिलहाल ग्राउंड जीरो पर चल रहा है? जिस तरीके से जो ऑब्जर्वर जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए हैं, इससे साफ है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस नहीं चाहती है कि जिस तरीके से जो उपचुनाव जिस तरीके से पहले हुए उसी तरीके से जिस तरीके से जीत हासिल हुई थी उन 2 उपचुनाव में केदारनाथ भी जिस तरीके से हालांकि भाजपा की झोली में थी, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पर भी जीत हासिल की जाए ताकि एक संजीवनी का काम जो है ये जीत कर सके। जो आने वाले निकाय चुनाव है और जिस तरीके से जो पंचायती चुनाव होने हैं उसमें इसका साफ तौर पर असर जो है वो दिख सकता है। इसको लेकर तैयारियां कांग्रेस की ओर से पहले से जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से पर्यवेक्षक के तौर पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को जो है पर्यवेक्षक के तौर पर रखा गया है, साथ ही उनके साथ झबरेड़ा से विधायक जो पहली बार विधायक बने हैं बीरेन जाति, उन दोनों को पर्यवेक्षक के रूप में केदारनाथ में जो है वो भेजा जा रहा है। वो वहां से फीडबैक लेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से वो बातचीत भी करेंगे और ये भी तय करेंगे कि किसको जो है वहां पर टिकट देना सही रहेगा, क्योंकि कई सारी चीजें जो है वहां पर बन रही है। सिनारियो किस तरीके से बन रहा है वो सब चीजें जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि पूर्व विधायक जो रहे हैं कांग्रेस के मनोज रावत, उन्होंने भी जिस तरीके से ताल ठोका है, लेकिन संगठन की ओर से उनकी जो छवि है वो वहां पर बेहतर जो है वो नहीं बताई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट जो है शायद कांग्रेस की यहाँ से जो है पार्टी हाईकमान को भी भेज दी गई है। उसके साथ ही जो हरक सिंह रावत है कदावर नेता माने जाते हैं, दल बदल में जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उसको लेकर भी कई सारे असमंजस जो है वो देखा जा रहा है। एक धड़ा कांग्रेस का ये चाहता है कि हरक सिंह रावत को जो है वो टिकट दिया जाए, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी खासतौर पर उन्हीं की चाह में है कि हरक सिंह रावत को जो है वो टिकट दिया जाए। दूसरा धड़ा ये चाहता है कि मनोज रावत जो कि पूर्व विधायक हैं वहां पर जो है वो टिकट दिया जाए। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष वहां पर हैं, उनका ये मानना है कि बाहरी व्यक्ति को जो है यहाँ पर टिकट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके के असमंजस, इस तरीके की चीजें जो है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पे जो है वो बनी हुई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस की प्रभारी शैलजा ने जिस तरीके से जब पर्यवेक्षक भेजे हैं उसके बाद जो फीडबैक वहां से आएगा उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जो है टिकट जो है उस पर जो है उनको जो है वो दिया जा सकता है। तो कई सारे धड़े में कांग्रेस जो है वो बटी हुई है, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी पूरी तरीके से कर रही है, लेकिन जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर जो देखने को हर चुनाव में मिलती है, अगर गुटबाजी साफ तौर पर उपचुनाव में भी अगर देखने को मिली तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को एक बार फिर से जो है उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भाजपा भी पूरी तरीके से रणनीति में है। उन्होंने भी जो है जिस तरीके से 4 मंत्रियों की ड्यूटी जो है केदारनाथ में लगाई हुई है, वो भी लगातार वहां से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि वहां से भी कई सारी दावेदारी जो है जिस तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से शेला रानी रावत की निधन के बाद जो है उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत जो है वो ताल ठोक रही हैं कि वो भी जो है चुनाव मैदान में है। साथ ही कर्नल कोठियाल जो कि भाजपा आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए सीएम का चेहरा थे आम आदमी पार्टी में, और केदारनाथ से उनका पुराना लगाव भी है। जिस तरीके से पुनर्निर्माण कार्यों में उनका बड़ा योगदान वहां पर रहा, तो उन्होंने भी ताल ठोका है। आशा नोटियाल जो कि भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ताल ठोक जिस तरीके से उन्होंने भी ठोका है।
तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाजपा की ओर से भी लगातार तैयारियां की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये जीत इसलिए ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि भाजपा की झोली में ये केदारनाथ सीट थी। अगर एक सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो एक सीट इजाफा जो है वो कांग्रेस जो है वो और करेगी। साथ ही साथ जो निकाय चुनाव होंगे नवंबर के बाद या दिसंबर के में, जिस तरीके से जो निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद जो पंचायती चुनाव होंगे, ऐसे में कार्यकर्ताओं को एक नया जोश जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो संजीवनी का काम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव से जो है वो मिल सकता है। तो इसके लिए पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन अब जो सिनारियो जिस तरीके से बनेगा, ये जरूर ये देखने वाली बात होगी कि पर्यवेक्षक किस तरीके से रिपोर्ट वहां पर बनाती है, वहां के लोगों को मन को किस तरीके से वहां पर टटोलती है, जो कार्यकर्ताओं के मन में किस तरीके से जो है उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, उन तमाम चीजों को टटोलने के बाद जो है टिकट तय होगा और कांग्रेस पूरी तैयारी में जो है वो जुटी हुई है। बिल्कुल। और उपेंद्र देखिए किस तरीके से, क्योंकि उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती आई है कांग्रेस पार्टी हाल ही में जो हुए, अब उसके बाद कितना बूस्टअप है और किस तरीके से रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि गुटबाजी भी वहां पर देखने को मिल रही है, तो उससे ओवरकम करने के लिए अब जो ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, क्या इससे राह आसान होती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल, इससे एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से जो प्रभारी हैं शैलजा, उन्होंने जिस तरीके से देखा भी है कि गुटबाजी पूरी तरीके से कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस में पूरी तरीके से हावी रही है, और इसी का नतीजा ये रहा है कि चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव की बात की जाए, या अभी हाल ही में जो 2024 में जिस तरीके से जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके जो नतीजे जिस तरीके से रहे हैं, उसमें ये पूरी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को पहले भी गई है कि जिस तरीके से बड़े नेता जो है एक साथ नहीं दिखते, एक मंच में नहीं होते, और गुटबाजी जो है अंदर अंदर जो है कांग्रेस को खत्म करने में जुटी हुई है। तो उसको लेकर ये पहले ही शैलजा ने जिस तरीके से जो है वहां पर पर्यवेक्षक अब भेजे हैं, तो अब उनकी रिपोर्ट किस तरीके से रहती है, और उसके बाद जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जब रिपोर्ट मांगी जाएगी, उनसे जब फीडबैक लिया जाएगा, तो किसके पक्ष में सबसे ज्यादा फीडबैक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है पर पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के बाद जो है ही तय होगा कि कांग्रेस किसे टिकट वहां पर देगी, और उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि भाजपा किसको, कौन पहले टिकट जो है अपना घोषित करती है, किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। उसके बाद जो है कांग्रेस ये सिनारियो भी देखेगी कि किसे जो है अब टिकट दिया जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि मनोज रावत या हरक सिंह रावत के बीच जो है सबसे ज्यादा दावेदारी जो है वो की जा रही है, वो इन्हीं दो के अंतराल में जो है दोनों को जो है वो किसी को भी जो है वो कांग्रेस जो है वो टिकट दे सकती है। बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा उपेंद्र। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।